हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट साइंस का है हमारे पास रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण। जहाँ पे मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमारा ऊष्माक्षेपी अवक्रिया हो गई थी, संचारण हो गया था, ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। विकृत गंधिता क्या होती है, रासायनिक समीकरण भी मैंने समझा दिए थे, वियोजन। जिस लोगों ने अभी पीछे अवक्रियाएँ नहीं देखी हैं वो एक बार जाकर के अवक्रियाओं को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम जो आपसे बात करने वाली, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, संतुलित समीकरण करवा दिए थे। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं निम्न अवक्रियाओं को संतुलित करना है। आज अवक्रियाओं को क्या करना है, हमें संतुलित करेंगे। कैसे करते हैं इन अवक्रियाओं को संतुलित? देखो, बहुत सरल मेथड होता है, मैं आपको बस यही सिखाने वाला हूँ। आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन होगा। तो देखिए कैसे हम अवक्रियाएं कंप्लीट करते हैं, ये बहुत सरल होता है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, मैं ट्रिक के माध्यम से ही पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। हालांकि यहाँ पे हम जो है आपके लिए जो है इसका आयन भी संतुलित करके बताएंगे, आयन से कैसे किया जाता है। लेकिन बाद बाकी सबसे बड़ी बात है ट्रिक, क्योंकि हमें पता है कि आप आयन याद नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम आपके लिए वो ट्रिक सिखाएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग किया यहाँ पे, देखिए पहले मेरे पास क्या है, BaOH का होल ट्वाइस है। क्या है? BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr, तो BaBr2 प्लस इतना तो लिख के आएगा वहाँ पेपर में, ये सब आपको मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी, यहाँ पे पहले ढूंढो कोई तो एक्स्ट्रा तो नहीं है। यहाँ पे Br कितना है? 2 है, और इधर Br कितना है? 1 है। तो इसका मतलब यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो Br यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। हमेशा आगे मान लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बचा हुआ है मेरे पास, O इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना है बताइए मुझे आप। ऑक्सीजन है हमारा 2, क्योंकि होल ट्वाइस में लगा है। जब ऑक्सीजन वहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। हमेशा आगे लगाया जाता है, मान कहाँ लगाया जाता है? आगे लगाया जाता है। अब आप H गिन लो, कहानी खत्म करो। यहाँ पे 2H इसके, 2H इसके, तो 4 हो गए। 2H2 2 दूनी 4 है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आप अवक्रिया को ये हमारा ट्रिक होता है। ट्रिकी मेथड से अवक्रिया को हम सारा कंप्लीट आपको करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए KCl प्लस H2SO4 गिव्स आउट K2SO4 प्लस HCl। तो देखिए जरा, यहाँ पे K कितने? 2 हैं, इधर K कितना है? 1 है, तो आपको 2 तो लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 2 आपसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे SO4 इधर भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो जब K2 चला गया है तो बचा मेरे पास कौन है? मेरे पास बचा H और CN बचा है। जब आप H और CN को मिलाएंगे तो ऐसी अवस्था में ये भी 2 है और यहाँ 1 H है, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। कहानी खत्म, क्योंकि CN हमारे ऑलरेडी 2 हो गए। देखिए यहाँ से CN 2 हो गए। तो इस तरीके से रिएक्शन को आप संतुलित कर देते, सबसे ईजी मेथड है। ये सारा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसके आगे जब हम चलेंगे, अभी यहाँ पे बहुत सारे हम आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। अगले पॉइंट पे जब हम आते हैं तो अगला मेरे पास है Al, और Al एल्यूमिनियम जो होता है 3 पॉजिटिव होता है। तो ऐसे बस पहले हम यहाँ से संतुलन दिखाते हैं। यहाँ पे H कितने देखिए जरा, यहाँ पे Cl है मेरे पास 3, Cl कितने? 3 है। अच्छा, यहाँ 3 से संतुलन नहीं हो पाएगा, तो 3 और 2 का अनुपात 3 दूनी 6। अब हमेशा याद रखना, एल्यूमिनियम है, Mg है, अक्सर हमारे 2 पे चला करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना? 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। Al हमेशा 2 में चलता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। Al 2 में चलता है, ठीक है। Al यहाँ पे 2 लगा दिए, 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। अब Cl कितने हो गए? 3 दूनी 6। कितने Cl हो गए? 3 दूनी 6। यहाँ कितना? 1 लगा दिया आपने, 6। H कितने हो गए? 6, यानी 2 तो दिया, ये 2 यहाँ 6, 3 कंप्लीट हो गई। रिएक्शन थोड़ी कठिन है, इसको समझ लेना। कैसे? Al ऐसे याद रखो, Al हमेशा 2 लेके चलेंगे। आप वाले में यहाँ पे 2 ही चलता है, ठीक है। हालांकि और भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कसम नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे Al आप 2 समझ लेना, ठीक है। Al 2 है तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हमने देखा यहाँ 3 दूनी 6 Cl है, तो इसका मतलब 6 लगाना पड़ेगा। H 6 है तो 2 तो लिखा ही था, H2, तो 3 दूनी 6, 3 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है CH4 कह रहा है प्लस CO2 कह रहा है। देखो C अकेला है, C अकेला है, काफ़ी है। H यहाँ पे कितने? 4 हैं, और यहाँ पे H कितना है? केवल हमारा 2 है। 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 बन जाएगा। कितना बनेगा H? यहाँ पे 2 आपको लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपके कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए,
और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 4 ऑक्सीजन, 4 का मतलब 2 O2, बस कहानी खत्म। तो हमने ये देखा, खाली H को आप संतुलित करिए, 4 थे तो यहाँ दिखा था H2, तो उसका मतलब 2 आगे लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन गिना, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 है, यहाँ था अकेला O2 तो 2 लगा दिया, ठीक है। बस रिएक्शन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है CaE, इसको याद रखिएगा, ये हमारी रिएक्शन है, बहुत सरल रिएक्शन है। अच्छा, जब भी हमारे पास दोनों तरफ H2O होते हैं, वैसे इसका अनुपात 6 और 6 का अनुपात होता है, 6 और 6। लेकिन जब दोनों तरफ H2O होते हैं तो ऐसी अवस्था में इसको याद कर लेना, यहाँ पे 8 H2O होते हैं और जो 2 बचते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है। संतुलन आप करा के चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे H 12 हो गए, 2 दूनी 4, 12 4 16, यहाँ 8 दूनी 16 H हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन गिनिए तो 6 दूनी 12, 8 कितने 20 हो गए, यहाँ 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20 ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना कि जहाँ पर CO2 + H2O वाला रिएक्शन हो वहाँ पे 6 8 होता है जल, ठीक है, क्योंकि 2 इधर भी लगाना पड़ेगा, 2 जल इधर करना पड़ेगा, 6 इधर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है Cu2S + O2 गिव्स आउट Cu2O + SO2। यहाँ पे देखिएगा, इसमें हमेशा Cu वाला है, Al वाला है, इनमें हमेशा 2 आगे लगाना पड़ता है। जब आप यहाँ 2 आगे लगाएंगे तो ऐसी अवस्था में आपको यहाँ भी 2 आगे लगाना पड़ेगा। जब इधर 2 लगाएंगे तो यहाँ पे तो हमारे S हैं, तो इसका मतलब ये भी 2 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन गिन लो, कहानी खत्म करो इसकी, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ है, 2 दूनी 4 यहाँ, 4 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 O2 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम वाला है वहाँ भी आपको 3 लगाना होता है, एल्यूमिनियम वाले में भी आपको 2 लगाना होता है, और अगर कोई Cu2S है, Mg है, इनमें भी अक्सर 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो हमारा क्या कहानी खत्म हो जाएगा। उधर 2 लगाया तो यहाँ भी Cu2 लगेगा, और जब यस 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगेगा। ऑक्सीजन गिने 2 और 2 दूनी 4 4 2 6, यानी 3 O2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, MnO2 + HCl गिव्स आउट MnCl2। आप यहीं से हिसाब लगा लो, MnCl2, 2 यहाँ है Cl, 2 यहाँ है, टोटल कितने 4 Cl, कितने हो जाएंगे 4 Cl हो गए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, H2 है, H4 है, इधर है H2, तो इसका मतलब आपको 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ गिनिएगा 2 है मेरे पास, सही है। हमें लग रहा कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई, देखो हो गई कहानी। MnCl2 2 2 4 हो गए, H हमारे 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, बस, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल है, इसमें आप Cl से संतुलित करिएगा। Cl 4 हो गए, उधर 4 लगाया, ये 4 है, यानी 2 H2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे Fe + H2O। तो हमने आपको बताया था इनमें अक्सर हमारे पास 2 लगाना पड़ता है, तो 2 या नहीं सॉरी यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। Fe मेरे पास कितना है, इधर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3 Fe हो गया, ठीक है। अब क्या हिसाब लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन का हिसाब भी आप लगा सकते हैं। ऑक्सीजन कितने 4 हैं, यहाँ पे अकेला है तो लगा दिए 4, 4 का मतलब H2 कितने हो गए, 4 H2 हो गए, बस कहानी खत्म हो गया। 3 Fe + H2O हो गया, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे Fe 3 है तो हमने 3 लगाया, O 4 है तो मैंने 4 लगाया, H कितने हैं 4 H2 है, तो बस 4 H2 लगा दिया, बस कहानी खत्म हो गया। बहुत सरल था, इसको कुछ नहीं करना था। अच्छा, ये हमारा अभी इससे पहले आप श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वहाँ पे आपको यही वाले रिएक्शन पड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, भैया 6 सिलेंडर लेके आओ तभी हम खाना पका पाएंगे। कितने सिलेंडर मांगती है ग्लूकोज पाचन के लिए, 6 सिलेंडर मांगती है ऑक्सीकरण के लिए। और जब 6 सिलेंडर मिलते हैं तो वो 6 ही गैस निकालती है, भाप बना, भाई 6 जगह सिलेंडर जल रहा है तो भाप 6 जगह से निकलेगी। CO2 6 जगह से मिलती है और भाप भी 6 जगह से ही निकलेगी। भाई जब कुकर सीटी बजेगी 6 जगह, तो 6 जगह भाप निकलेगी, 6 जगह पानी वाष्प के रूप में जाएगा, तो इसका मतलब 6 CO2 6 H2, यानी सब 6 6 6 हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सरल मेथड है, ठीक है। जब भी आपको ग्लूकोज दिखे, O2 दिखे, CO2 H2 दिखे, सारे 6 मार दो, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है यानी + C2H5OH गिव्स आउट CH3CH। अच्छा, CH3CH2 या C2H5 एक ही बात होती है। कैसे होती है, यहाँ देखो C2 है, H5 हो गया, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। O भी लगा दिया तो हमने O भी जोड़ दिया। अब यहाँ पे H हटाइएगा, यहाँ पे इन्होंने Na जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, Na जोड़ दिया। और यहाँ पे कितना, एक H बच गया मेरे पास, H यहाँ H2 लिखा, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो एक ही तो बचा था, यहाँ H एक बचा था, यहाँ कितने 2 हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब तो H बराबर हो पाएगा। और जब ये 2 लगाएंगे तो C2H5 भी 2 हो गया। जब ये 2 हो गया, अब हमारा Na भी 2 हो गया। ऐसी अवस्था में यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो बहुत सरल मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, सारे हमारे ट्रिक हैं, ये सारे हम ट्रिक यूज कर रहे हैं। इतना सरल तरीके से आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं ट्रिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप बात करें CaCO, तो आपको बिल्कुल कॉपी पर ना लिखे, केवल आप बढ़िया से देखते जाइएगा, तब भी 100% क्लियर हो जाएगा। इस बात का दावा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा CaCO3 है मेरे पास,
प्लस एच, बहुत सरल सीएल रिएक्शन है, ठीक है। सीएल गिनिएगा, सीएल कितने हैं, 2 हैं हमारे, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। एच कितने हैं, 2 हैं हमारे, बहुत सुंदर, यहाँ तक तो हम कंप्लीट है। और CO2 कितना हो गया, एक CO2, तो एक O बच गया है, एक O बचेगा, ये 2 H में जुड़ जाएगा, तो यानी H2O कहानी खत्म हो जाएगी। बस बहुत सरल है, Cl 2 देखना तो यहाँ 2 लगाना, अब H तो हमारे 2 हैं, बस कहानी खत्म, खाली संतुलन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है N2 प्लस H2। अब N यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे N कितना 1 है, तो आपको 2 तो लगाना पड़ेगा। अब H गिनिए कितने, 3 दूनी 6, यहाँ कितना 2, 2 3 6, कहानी खत्म। ये मेथड याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे N हमारे 2 थे, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। H हो गए 3 दूनी 6, 6 का मतलब 2 है, तो 2 3 6 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी अवक्रियाएं फिल करनी। मैंने यहाँ पे कुछ भी अवक्रिया नहीं छोड़ी हुई है, जो भी हमारी इस पेपर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने सारी उठा के नंबर डाल डाल के 12 नंबर तक आपकी अवक्रियाएं रेडी कर दी। इनसे बाहर फिर आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, जो वो सॉरी क्या नाम, फिल इन द ब्लैंक में, या अवक्रिया संतुलित करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न हमारा, निम्न अवक्रियाओं को संतुलित करना है। ये अवक्रियाएं हमको संतुलित करनी है, थोड़ी कठिन पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे उत्पाद नहीं दिया होता है। बाद बाकी हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा, थोड़ी देर और देख लीजिएगा, बस टॉपिक ओवर करते हैं। निम्न अवक्रियाओं को संतुलित कीजिए। कैसे संतुलित करते हैं, ये तो सामने प्रश्न दिख रहा होता है कि इन्होंने कहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम क्या हो गया, H2SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। अब दानेदार जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, जिंक से। भाई बताइए, प्रतिस्थापन अवक्रिया का एग्जाम्पल है। जहाँ पर भी जिंक रिएक्शन करे या फिर रिएक्शन करे अम्ल से, तो समझ लो प्रतिस्थापन अवक्रिया है। जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा जरा इसको देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, Zn लगाया, H2SO4 था। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद कर लो। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ये तेजाब है, क्या है, तेजाब है। H2SO4 है, क्या है, H2SO4 जो बैटरा में डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से Zn को यहाँ पे इसके साथ जोड़ दो, H2 को बाहर कर दो, कहानी खत्म। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें डेस करके आपको लिखना भी पड़ता है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट बनता है, सल्फेट बनता है। इस तरीके से आप रिएक्शन को बना देते। बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बस आप केवल पढ़ते जाइएगा ध्यान से, लगातार जुड़े रहेगा, ऐसा मत करिएगा आप आधे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बहुत सरल सा हमारा क्वेश्चन था, क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया प्लस दानेदार जिंक यानी Zn हो गया। इसको मैच करा दो तो Zn के साथ SO4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है। अगला पॉइंट मेरा क्या है, HCl दिया है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस एल्यूमिनियम Al से क्रिया करता, क्या बनेगा, ये तो रिएक्शन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। हमने कहा था Al के साथ Cl जुड़ता है, वहाँ पे लिखा भी था AlCl3, हमेशा 3 के रूप में। क्यों, Al3 पॉजिटिव होता है, 3 निगेटिव। ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं होती, समझना है आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, कभी यहाँ पे Cl आता है तो 3 निगेटिव के रूप में आता है, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि Al हो, Zn हो, Mn हो, तो ये सब हमारे 2 के रूप में चलते हैं। कितने के रूप में चलते हैं, 2। तो अब बचेगा यहाँ कौन, H बचेगा, तो H तो अकेला लिखा नहीं जाता है, क्या लिखा जाएगा, H2 लिखा जाएगा, H2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा था Al हमेशा 2 लिखा जाता, तो यहाँ पे आप जब 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, HCl कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 का मतलब यहाँ पे 6 HCl होगा, H कितना है, 6 है, इधर लिखा है H2, तो 3 दूनी 6, कहानी खत्म। यही रिएक्शन हमारी यहाँ पे थी, खाली उन्होंने Al को आगे लिख दिया था, बाद बाकी रिएक्शन हमारी सेम थी, ये रही। Al के साथ में 6 HCl किया था, 2AlCl3 प्लस 3 H2, यानी वो रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही बात है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ हमेशा AlCl3 बनता है, वो भी 2 के रूप में बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है, Pb होता है, लेड होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। अच्छा, Pb होता है 2 पॉजिटिव, तो NO3 1 निगेटिव होता है। तो ये जब सिंगल है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ये लिखना नहीं है 2 और माइनस वाला, क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, Pb जो होता है 2 पॉजिटिव होता है। तो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस कर देंगे आप, ठीक है। इसको आप गर्म करना है, आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो अब सुनिए, जब नाइट्रेट ऑक्सीजन दिया गया है तो Pb के साथ क्या बनेगा, PbO बन जाएगा,
PbO लेड ऑक्साइड बन जाएगा और एक बन जाएगा NO2 बन जाएगा, H2O तो है नहीं, ठीक है। और कुछ भी बचा है मेरे पास, प्लस करके ऑक्सीजन और निकाल दीजिए, O2 निकाल दीजिए, ठीक है। इसका संतुलन कराइए, क्या क्या बनेगा मेरे पास। Pb हमने यहाँ पे होल ट्वाइस में लगाया, PbO सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, यानी कितने डबल हैं तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। अब कितने हो गए, ऑक्सीजन है 6, 1 2 दूनी 4 1 5 2, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिए, देखिएगा सही है। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने एल्यूमिनियम हमेशा 2 के रूम में लगाते हैं, वैसे यहाँ भी ये नंबर हमें 2 लिखना पड़ता है। कितना लिखना है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, इसको 2 लिख दीजिएगा। यहाँ 2 लिखेंगे तो Pb भी डबल हो जाएगा, तभी तो हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो पाएगा। ऑक्सीजन के 2 2 दूनी 4 4 2 6 हो गया और 6 2 8 हो गया। इधर ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो गया, कहाँ पे संतुलन कर देना है, 4 संतुलन। यहाँ पे कितना देखो, यनों गिनिएगा जरा, यहाँ पे यन 2 था, 2 दूनी अब 4 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, ये वाला मान 4 हो जाएगा हमारा। ये कितना, लेड नाइट्रेट वाला मान 4 हो जाएगा। अब गिन लो, 4 दूनी 8 2 10 2 12, यानी याद रखिएगा Pb है, Al है, ये हमेशा 2 के रूप में चलते हैं। जब यहाँ पे आप 2 लगाएंगे तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, PbO हमारा अलग होना है, लेड ऑक्साइड अलग होना है, NO2 अलग होना है, O2 अलग होना है, ठीक है। तो यन कितने हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 लगाएंगे आप, तुरंत ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अगला पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराना है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम का Ca होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, Ca होता है 2 पॉजिटिव, OH होता है 1 नेगेटिव, इसीलिए आपको लगाना पड़ता है होल ट्वाइस लगाना है, ठीक है। तो इसमें बनता क्या क्या है, इसके साथ कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और प्लस करके जल बना देगा। तो कैल्शियम के साथ नाइट्रेट मिला लो, CaNO3, हमने कहा था Ca2 पॉजिटिव होता है, NO3 1 नेगेटिव, तो आपको होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। CaNO3 को होल ट्वाइस और प्लस करके ऑक्सीजन भी है, H भी है, तो जल बना दो। अब H गिनिएगा कितने मेरे पास, H यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे N कितना है, 2 हो गया होल ट्वाइस में, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब आप 2 लगाए तो H हमारे कितने, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यानी 2H2O, कहानी खत्म। ऑक्सीजन गिन लीजिएगा आप, 3 दूनी 6 6 2 8, यहाँ पे कितना है 2 और 3 दूनी 6 6 2 8, यानी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या करोगे, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, याद कर लो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है। प्लस करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम, अब इसको मिलाइए, कैल्शियम नाइट्रेट कर दो, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, होल ट्वाइस लगाना है। नाइट्रेट कहीं भी होता है, अक्सर होल ट्वाइस में चलता है, ठीक है, जैसे PbNO3 के साथ होल ट्वाइस, ठीक है। नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं। अब क्या हुआ हमारे पास, H और O दोनों दिए हैं, तो H2O अलग करना है हमें, ठीक है। H गिनिएगा, यहाँ पे नाइट्रेट 2 हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लगाए, तो H हो गया 4 4 का मतलब 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल एक ही बात होती है, CH3COOH। इसका यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल होता है और दूसरे का नाम एस्टिक अम्ल होता है, सिरका। एस्टिक अम्ल क्या होता है, सिरका होता है। रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट यानी CO3। अब देखिए CO3 2 नेगेटिव होता है, यानी 1 पॉजिटिव, तो आपको यार 2 लगाना पड़ेगा। अगर आप ये भूल जाएंगे तभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर को क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अभी मैं चैप्टर 2 जब चलूँगा तो वहाँ पर आपको कई चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना सिखाऊंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सिखाऊंगा, दाबुन सोडा, यानी सब चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पूरे टॉपिक ओवर करने हैं मेरे साइंस के। अब क्या होगा, जब इसको आप जो मैच कराएंगे तो हमेशा यह चढ़ता है, यहाँ पे Na लग जाता है, तो क्या बनेगा मेरे पास CH3COO Na हो गया। Na है 2, तो इसका मतलब आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो जब यहाँ 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा, प्लस करके मेरे पास बनेगा कौन, CO3 हमेशा CO2 में टूटता है, और ऑक्सीजन भी बचा है, जल भी बचा है, तो प्लस H2O हो जाएगा। संतुलन जरा कराइए, H2 थे, सही है। ऑक्सीजन गिनो, CO2 3 था, 1 बच गया, बस कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या बना, लेड नाइट्रेट। यहाँ पे जब भी आपको CO3 से रिएक्शन होता है तो हमेशा CO2 और जल जरूर मुक्त होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, CO2 और जल मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे,
नेक्स्ट नेक्स्ट है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथेनॉल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता। याद रखिएगा, क्लास 12th की रिएक्शन बहुत बेहतर रिएक्शन मैं वहाँ पे 12th में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल आपके एक रिएक्शन दी गई, इसलिए मैं इसको नॉर्मल में शॉर्ट में ही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो एथेनॉल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, इसका रिएक्शन करा दो H2SO4 की उपस्थिति में डायरेक्ट रिएक्शन होता है, गर्म किया जाता है 160 से 170 डिग्री। अगर आपको याद रखो, इच्छा हो तो लिख देना, नहीं लिखना कोई बात नहीं, इंटर में लिखना पड़ता है, इसमें कोई जरूरी नहीं, ठीक है। गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, जब भी आप गर्म करेंगे तो आपको खूब पता है भाई, शराब को गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पानी उड़ाइए, OH तो आई, एक H उड़ा दो तो क्या बनेगा, एक H कम हो जाएगा, C2H4 हो गया, एथिन गैस हो गया, प्लस H2O, ये क्या हो गया, एथिलीन हो गया, एथिलीन, ठीक है। एथिलीन बनेगा प्लस H2O हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हो, नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम का क्या होता है, Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है। हमने बताया था SO4 2 नेगेटिव, Na 1 पॉजिटिव, हमेशा वोल ट्वाइस लगाना है। जैसे यहाँ पे सोडियम, वो अभी ऊपर भी था, सोडियम कार्बोनेट था, सल्फेट कार्बोनेट, जिस टाइप के जो डबल वाले होते हैं अक्सर 2 नेगेटिव होते हैं। तो सोडियम के साथ क्या होगा, होल ट्वाइस लग जाएगा, इनमें 2SO4 हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। विलयन को बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। कैसे पहचानेंगे, Ba बेरियम हो गया, क्लोराइड Cl हो गया, 1 निगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव, इसलिए 2 लगाना पड़ता है। यहाँ पे 2 निगेटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें 2 लगाना पड़ता है। ये चीज़ आयन ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इसको मिलाते हैं, अब आप ऐसे ही बता दो कि 2 वाले भाई भाई अलग कर दो, 2 वाले अलग कर दो, BaSO4, बचा कौन मेरे पास, 2 Na 2 Cl, यानी 2 NaCl बन गया, ठीक है। अच्छा, इन सभी में जो मैन उत्पाद होता है वो लिखते जाइएगा, मैंने शायद एक में ही लिखा है, उसके बाद में छोड़ दिया था। जिंक सल्फेट बनता है, इसमें क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसमें नहीं लिखना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं, ऐसे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट 2 NaCl बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरा है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबा, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील, विस्थापन अपक्रिया है, कॉपर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि Fe का स्थान ऊपर होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। और कॉपर नीले रंग का होता है, इसीलिए विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो वही आपको आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे आप, कॉपर सल्फेट। ये बात आपको वहाँ लिखनी पड़ेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर कॉपर, लोहे की कील डालने पर Fe, लोहा क्या होता है, Fe होता है, कॉपर Cu को विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। अतः विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अगर आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ, वो समझ लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा यानी Fe को विस्थापित कर देगा, इसीलिए विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन वाइफ बना दीजिएगा तो क्या होगा, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, हटा लो Cu को अलग कर दो, Fe को ऐसे रहने दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Fe के साथ लगा लो SO4 और प्लस Cu कर देना, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आएगा। लास्ट क्वेश्चन और साथ बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, बस कहानी खत्म करते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, वह ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, वे पदार्थ क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में का ऑक्सीकरण होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या ऑक्सीजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे में क्या करना है, जब कोई पदार्थ लकड़ी
लकड़ी, कागज या ईंधन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। रिएक्शन कर दो, क्या होगा, C+O2 गिव्स आउट, मिला दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन ऑक्सीकरण, जहाँ पर भी ऑक्सीजन से क्रिया हो समझ लो सारे ऑक्सीकरण होते हैं, ठीक है। C+O2 बराबर CO2 हो जाएगा। यानी जब क्या लिखेंगे आप, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। C+O2 गिव्स आउट CO2, ठीक है। दो अपक्रियाएं बतानी है, इसमें अभिकारक और उत्पादक है। तो आप लगे आप ऐसे बता देंगे अभिकारक हमेशा आगे वाले मान होते हैं, उत्पादक हमेशा पीछे वाले मान होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता है। इसको लिखते हैं बाकायदा, एक तरफ लिखेंगे अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। कॉपी में भी आप इसी तरीके से लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिखिएगा, और इसके दो पार्ट करिएगा आप इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक लिखिएगा, पहले वाले में कौन है, एक Zn आगे है, दूसरा कौन है, H2SO4, ये दोनों अभिकारक है। उत्पाद कौन है, ZnSO4 है, और कौन है, H2 है। यानी इधर वाले पीछे लिख दो, उधर वाले आगे लिख दो, यही यहाँ लिख दो। या फी अभिकारक हो गया और CuSO4 हो गया। उत्पाद कौन है, या FeSO4 हो गया और Cu हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर से नहीं आएगा, कतई आप निश्चिंत रहिएगा। और नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन, बिल्कुल आप तनाव मत लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाऊंगा। हमें लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा समस्या कर गया इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण अपक्रिया, जिसका हेडिंग नहीं लिख पाया था नोट कर लीजिएगा, बेहतर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अभिकारक उत्पाद लिखना है, बस हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर किया करो, मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ, नहीं तो लाइक ही किया करो, लाइक करना है, नहीं तो जो है सब्सक्राइब शेयर तो आपको करना ही। और आज के लिए जो है, जय हिंद।